सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इस बुक को लिखने का ट्रिगर क्या था आपके अंदर? But what is leadership? And not ask questions. Why did you not think like this? वो कहेगा सर अगर मैं सोच सकता तो तुम आप ही की कुर्सी में करेक्ट। कोई ऐसा प्रिंसिपल अगर वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे तो उसके प्रोफेशनल करियर के अंदर एक ज़बरदस्त चेंजेस आ सकते हैं। What do you think? आप भी तो आप इंडस्ट्री में हो। इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझते हो। आपकी टीम आप पे डिपेंड करती है। आप कितना भी सोच लो, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो उसका एक्सिक्यूशन नहीं होगा। लीडरशिप मीन्स नॉट टेकिंग चार्ज ऑफ योर पीपल। यू कैन नॉट बी आप टेकिंग चार्ज ऑफ यू, आई एम योर बॉस। ये तो आप ही का है ना, एम्प्लॉइज तो आप ही के हैं। यहाँ भी तो फोकस करोगे आप। मैं आपको एक बहुत सिंपल गेम समझाता हूँ। कल्चर बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। मेरी किताब में एक बहुत अच्छा मैंने वर्ड लिखा है, ऑल द पीपल बिहाइंड द आई वर द वी। उनके बगैर तुम्हें कुछ था ही। कई लोग आई में ज़्यादा बिलीव करते हैं, यार मैंने बोला है ना ऐसे ही होगा तो ऐसे ही होगा। व्हाट इज़ योर वर्ड बेसिकली टू दिस? आपका ये शो है तो मैं बोल नहीं सकता। बॉस को बैकवर्ड स्पेल करोगे क्या आएगा? SSOB। लीडर्स नहीं बोलेंगे कभी, वो हमेशा बोलेंगे भी। किसी को नीचे नहीं दिखाते। लीडर्स का काम है इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग एंड पिकिंग देम अप। ऐसा कौन सा करियर का फेलियर था आपकी लाइफ में जिसने आज आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाया? अगर वो फेलियर नहीं होता तो शायद आज आप यहाँ नहीं होते। आज से बहुत साल पहले, ये ट्रू स्टोरी है, वो मेरा सबसे बड़ा फेलियर हुआ। So that was my biggest learning. Ignite Journey. From failure to success, every journey inspires. Hosted by Rohit Biduri. नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बिधुड़ी। आई वेलकम यू ऑल टू द इग्नाइट जर्नी। आज का जो है पॉडकास्ट है हमारा, आप सभी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए सिलेबस के रूप में भी साबित होने वाला है। बिकॉज आज जो हमारे बीच में जो पर्सनैलिटी बैठे हैं वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने हजारों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। अभी रिसेंटली सर ने अपनी बुक लॉन्च की है, दैट इज ऑल द अनलॉकिंग लीडरशिप एक्सीलेंस, जो कि अमंग बेस्ट सेलर है अमेजन के ऊपर। रिसेंटली इज वर्किंग एज अ COO ऑफ अ ट्राइबर्ग, जो कि एक ग्लोबल बाइंग एजेंसी है हमारी। उससे पहले वो गोकुलदास एक्सपोर्ट में भी अब काम कर चुके हैं एज अ CEO, एंड उससे पहले फिर वो हिंदुस्तान लीवर में भी काम कर चुके हैं। ही हैज लाइक अ वास्ट एक्सपीरियंस बेसिकली। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर कई सारे मैन्युफैक्चरर्स को बहुत बढ़ता हुआ भी देखा है और कई सारे यूनिक पर्सनैलिटीज को भी क्रिएट किया उन्होंने। तो आज ऐसी पर्सनैलिटी को हम अपने बीच में लेकर के आए हैं और स्वागत करना चाहेंगे आप सभी के बीच में। तो सर रंजीत सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। Thank you. Thank you for inviting me. थैंक यू सो मच सर। आपने सर जो ये बुक लिखी है बेसिकली दैट इज अनलॉकिंग द लीडरशिप एक्सीलेंस, जिसके लिए सबसे पहले सर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा Thank you so much. कि, और मैं अपने व्यूवर्स के भी बोलना चाहूंगा, दिस इज अमेजन बेस्ट सेलिंग बुक है बेसिकली सर की, दैट इज अनलॉकिंग लीडरशिप एक्सीलेंस। हर एक प्रोफेशनल्स को, हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए एंड आई मस्ट से, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर सर ने लिखे हैं। और ये जब आप इस किताब को आप पढ़ेंगे तो ना केवल आपको ये बुक नजर आएगी, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि रंजीत सर आपको 1-to-1 कोचिंग कर रहे हैं आपके साथ। क्योंकि इस बुक के अंदर की जो कंटेंट्स है ना, उस सफाई के साथ, उस तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है, आपको लगेगा नहीं आप बोर फील करेंगे। आप बहुत कलरफुल, बहुत ब्राइट कलर के साथ और बहुत यूनिकनेस के साथ इसमें कई एग्जाम्पल सर ने दिए हैं जो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को यहाँ से यहाँ लेके जाने में क्षमता पूरी रखती है। सो आई मस्ट से कि अगर अभी तक आपने इस बुक को परचेज नहीं किया तो यू मस्ट बाय इट फ्रॉम द अमेजन। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, आप जरूर बाय कीजिएगा। तो सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि इस बुक को लिखने का ट्रिगर क्या था आपके अंदर? Since I've been in the trade for so long, in the businesses from my Hindustan Weavers days till today, it's been an amazing journey of learning. Importantly, unlearning ओके, and relearning. लर्निंग। हम लोग खाली लर्निंग की बात करते हैं, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग को हम लोग भूल जाते हैं, तो उसमें गैप क्रिएशन आ जाती है। सो आई सेड कि व्हाट कैन आई डू। मैंने इतनी मैनेजमेंट बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी मैंने पढ़ी हैं, दे मेंटोर्ड मी और मोटिवेटेड मी थ्रू आउट माई जर्नी।
तो मैंने कहा लेट मी मेक अ बुक विच इज़ इंटरेस्टिंग। ये किताब जो मैंने लिखी इसमें अगर हर एक पेज आप चेंज करोगे, हर एक पेज का लेआउट फ़र्क है। ये ब्लैक एंड व्हाइट बुक तो है नहीं, अदर पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं एंड इंटरनेशनल लीडर्स के कमेंट्स भी हैं। बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स हैं, जो आप लोग को एक कम्युनिकेशन करते हैं और उसके ऊपर पे हम लोगों ने फिर एग्ज़ाम्पल्स भी दिए हैं, वेरी सिंपली दिया है। सो माय थॉट वाज़ कि जो छोटे मिडिल जो शुरू कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, करियर, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बाइबल्स की तरह है कि रीड इट, आपको इसमें नॉलेज मिलेगा, इसमें आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी। और केस स्टडी भी ऐसी कि एक पेज में केस स्टडी खत्म हो गई। वो लंबी केस स्टडी नहीं है कि वो फ्रेशर पढ़ना ना चाहे। राइट। दैट्स टू इट्स टू लॉन्ग जो हम लोग मैनेजमेंट में बड़े-बड़े वर्ड्स यूज़ करते हैं, जार्गन्स यूज़ करते हैं, वो ये नहीं, सिंपल है। सो फॉर बिगिनर्स इट इज़ अ लर्निंग सबसेट। For middle class managers is to really learn the execution part of it. And for senior managers and top managers, you can relearn from the learning of this book. राइट। So ये तीनों को cater करता है। So that was my idea कि मैं इसको लिखूं and unlocking leadership जो है, leadership तो हर एक के अंदर में है। एक मदर के अंदर भी leadership है, राइट। वो अपने फैमिली को लीड करती है, right? Only fathers are not leaders. Even a mother is a leader, राइट। right? लीडरशिप कैन बी इन एनीथिंग। आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनका भी एक लीडर होता है, वो भी लीडरशिप करता है। एंड यू हैव अ सीईओ इज आल्सो अ लीडरशिप। सो इन बिटवीन देयर इज अ होल गैप ऑफ लीडरशिप। बट व्हाट इज लीडरशिप? व्हाट डज लीडरशिप मीन इन सिंपल टर्म्स? इट इट इज टू इन्फ्लुएंस द अदर इंडिविजुअल, टू इंस्पायर टू डू बेटर। दैट इज लीडरशिप। वो अपने पे नहीं देखता है, वो देखता है बाकी कैसे कर सकते हैं, उनको क्या करा सकता हूँ कि वो मेरी पोजीशन पे कल बैठ जाए, मेरी कंपनी को फायदा होगा, कल मैं तो नहीं रहूंगा, आई एम नॉट बॉर्न एंड गुड, राइट? आई आल्सो हैव एन एग्जिट टुडे, right? So therefore, how are the new ones coming in? So leaders will always inspire, motivate in a very positive direction, show them the right paths and not ask questions, why did you not think like this? वो कहेगा सर अगर मैं सोच सकता तो फिर आप ही की कुर्सी में बैठ रहा। तो अब वो कहता है अच्छा ठीक है, आप ऐसे करिए, अब देखो। अच्छा व्हाट डू यू थिंक, जो मैं कह रहा हूँ सही है? देन ही स्टार्ट्स थिंकिंग, यू आर गिविंग हिम, देखो डिसीजन आपने था, आपने उसको जीपीएस दिखाया, पर वो इतना खुश हो गया कि आप उनसे पूछ रहे हो कि व्हाट डू यू थिंक अगर हम ऐसे कर लें? You also feel valued. ही आल्सो फील वैल्यूड, ही फील्स इंस्पायर्ड। Right. है डिसीजन आपका, बट आपने इनडायरेक्टली उससे बुलवाया, ऐसे कर लें। कहते हाँ सर ऐसे करते हैं, कहते वेरी गुड। और फिर वो जाके मीटिंग में बोलेंगे देखो आज मुझे इतना ब्रिलियंट आइडिया दिया इसने, तो वो बहुत इंस्पायर होता है, वो मोटिवेशन होता है। लीडर ये चीज क्रिएट करता है और वो वाला फिर क्या करेगा, ऐसा चेन रिएक्शन, वो दूसरे को मोटिवेट करेगा, Right. वो तीसरे को मोटिवेट करेगा। सो इट्स अ चेन रिएक्शन ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देयर पोटेंशियल। अच्छा सर, बुक की अगर मैं बात करूँ तो कोई एक ऐसा मेन प्रिंसिपल जो आप किसी यूथ को देना चाहें, आप कोई ऐसा प्रिंसिपल अगर वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे तो उसके प्रोफेशनल करियर के अंदर एक जबरदस्त चेंजेस आ सकते हैं? वन, हाई इंटेग्रिटी। जी। टू, कंटिन्यूअस लर्निंग। ओके। थ्री, एक्सिक्यूशन। ओके। ये पूरा सारांश। इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझते हो। जी। इंटेग्रिटी का मीन खाली ऑनेस्टी से नहीं होता। इंटेग्रिटी कैन बी मैं टाइम पे आता हूँ कि नहीं आता हूँ। You can call it in a sly word. That is the discipline of coming, but it is the integrity which is disciplining him, राइट। right? So that is there. Have a very good integrity. आपकी टीम आप पे डिपेंड करती है. That's also part of integrity, right? They trust you. They rely on you because they think his integrity is so high. Whatever he says, he does it for us, or for the company, or for the clients. तो वो आपके साथ जाता है. तो integrity becomes a very big thing. Execution तो है ही है. आप कितना भी सोच लो, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो उसका एक्सिक्यूशन नहीं होगा, राइट? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो? जी। आप भी तो आप इंडस्ट्री में हो, हाँ जी। तो अगर आप कितना अच्छा डिसीजन लेते हो और कोई एक्सिक्यूट नहीं करता डाउन द लाइन, तो काम ही नहीं हुआ। काम नहीं हो, ठीक बात है सर। सो दैट इज मोस्ट एंड मोटिवेशन। ये किताब आपको मोटिवेट करेगी। जी। इसके अंदर में बहुत अच्छे अच्छे कोट्स हैं जो काफी लोगों ने बताए हैं। वो देखने वाले कोट्स हैं, सुनने वाले कोट्स हैं, बहुत सिंपल कोट्स हैं। Leadership means not taking charge of your people. Not taking charge of the people. Leadership means not taking charge of the people, but caring from them. Right. You're not being their boss, right? You cannot be, I'm taking charge of you, I'm your boss.
but you're going to influence them and promote them that you will do better and maybe one day sit on my chair. Right. So that is caring for your people, caring for your staff, caring for the environment. Because you are the head, you're accountable for everything. वो ई लगा हुआ ना आप में, ई तो आप ही का है ना, एम्प्लॉइज तो आप ही के हैं. सो लीडरशिप क्या करेगा, यहाँ भी तो फोकस करोगे आप. Right. और इनसे पर आप इंटरेक्शन करोगे. क्या हम करें? एक बहुत अच्छी गेम होती है लीडर्स जो खेलते हैं. जी. मैं आपको एक बहुत सिंपल गेम समझाता हूँ. आप अपनी कोई क्रॉस फंक्शनल टीम बिठा लो. ठीक है. ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो. अब आप कहते हैं मैंने आप मेरी कंपनी में कोई कई कमजोरियां हैं और आप ऑब्जर्विंग सम थिंग्स, वो आप सोच रहे हो. बट इफ यू हैव अ क्रॉस फंक्शनल टीम, आपके अकाउंटेंट भी आ गए, आपकी मार्केटिंग भी आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गए, आपके प्रोडक्शन वाले आ गए, राइट, CSR वाले आ गए, सोशल कंप्लायंस वाले आ गए, आप सबको बिठा लो. जी. इन तीनों को 3 स्टिकर दो, ठीक है. येलो स्टिकर्स. ठीक है, सबको बिठा लो और बोलो आपने पहले पे लिखना स्टॉप. ओके. व्हाट आर द 5 थिंग्स वी शुड स्टॉप एज अ टीम और एज एन इंडिविजुअल. ठीक है. आप 5 लिख लो और खाली स्टॉप. जब 7 के 7 आदमी लिख लेते हैं या 8 आदमी या 10 आदमी बैठे हैं, आपके स्टॉप की लिस्ट आ गई. आप इतने लोग बैठे तो इनका कुछ कॉमन भी होगा, आप उसको बोर्ड पे लगा दो. फिर बोलो नेक्स्ट शीट पे आप लिखो स्टार्ट. राइट 5 थिंग्स वी शुड स्टार्ट. राइट 10 आदमी आपको 50, सपोज 5-5 दे रहे हैं, 10 आदमी बैठे तो 50 आ गए. ऐसा हो गया. जी. 50 में से कोई कॉमन होंगे, 35 आ गए आपके पास बोर्ड पे. ये स्टार्ट आ रहे हैं, आप ही की टीम बोल रही है, वहां से कोई कंसल्टेंट नहीं बोल रहा. जी. आपने भी स्टॉप बोला, आपने भी स्टार्ट बोला. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, कंटिन्यू. हमारे में कुछ गुड प्रैक्टिसेस होंगे जी. वो आप कंटिन्यू करो. जब आप इसको देखोगे, आपकी टीम अपने आप बता रही है कि हमें स्टॉप स्टार्ट क्या करना चाहिए. अब स्टॉप और स्टार्ट को अगर आप पूरी लाइन लगाओगे तो ये 35 और 20 यहाँ पे कम से कम 55 होंगे स्टॉप एंड स्टार्ट. बिल्कुल. और कंटिन्यू के अंदर में 5 या 6 होंगे. जब ये स्टॉप हो जाता है और स्टार्ट जाके कंटिन्यू में आता है, एक कल्चर बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई परफॉर्मिंग कंपनी, बिकॉज ऑल दी स्टार्ट्स हैज टू कंटिन्यू. In case they're all good and you decide this is the best starts, then you continue with it. Right. तो स्टॉप एंड स्टार्ट की जो लीडर्स हम लोग करते हैं, ये ऐसे ही करते हैं कि हम लोग को, and when people are participating and they're not being told what to do, they are giving your ideas. Right. I tell you the execution is much faster. Hmm. I've turned around companies. The biggest companies I've turned around, but only when people participate with you. There is no I. मेरी किताब में एक बहुत अच्छा मैंने वर्ड लिखा है. All the people behind the I were the we. मेरे वी बहुत स्ट्रॉन्ग थी. मैं हमेशा उनको लेके जाता था. उनके बगैर तो मैं कुछ था ही नहीं. बट वो सर मैंने आज भी ऐसा कुछ देखा है कि कई लोग आई में ज़्यादा बिलीव करते हैं. यार मैंने बोला है ना ऐसी होगा तो ऐसी होगा. What is your word basically to these people? You know what? अगर आई आता है ना, इट्स अ टिपिकल बॉस. जो आई का करता है. मैंने बॉस को अच्छा, मैं आपको, आपका ये शो है तो मैं बोल नहीं सकता. अगर आप बॉस को बैकवर्ड स्पेल करोगे क्या आएगा? SSOB, पिक्सल इनमन. ये मैंने आपको कितनी बार बोला. कई बार So there is no I. Right. I was not there. I could not do it. I did not happen. Sir, मैं बताऊंगा ना. लीडर्स नहीं बोलेंगे कभी आई, वो हमेशा बोलेंगे बी. एंड दे विल ट्रेन देयर पीपल बिकॉज़ दे आर पार्ट ऑफ देयर टीम. वो किसी को नीचे नहीं दिखाते हैं. राइट. लीडर्स का काम है इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग एंड पिकिंग देम अप. सर मैं आपसे ना कुछ लाइफ लेसन्स के बारे में बात करना चाहूँगा आपसे सर. कुछ माइंडसेट, कुछ लाइफ लेसन्स के बारे में जिसने आपकी लाइफ को एक ड्रास्टिकल चेंज किया, जिससे मैं कुछ सीख सकूँ और मेरे व्यूअर्स कुछ सीख सके. तो सर ऐसा कौन सा करियर का फेलियर का आपकी लाइफ में जिसने आज आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाया? अगर वो फेलियर नहीं होता तो शायद आज आप यहाँ नहीं होते. जिससे आपने कुछ सीखा हो. सीखा तो मैंने बहुत कुछ उससे है. खाली कोई ऐसी सभी एक फेलियर से नहीं सीखा. मैंने सीखा, हर एक फेलियर से मैंने कुछ सीखा. राइट. आज से बहुत साल पहले, ये ट्रू स्टोरी है, एक कंपनी में मैं गया था. मैं सेकंड में गया था, वहां पे यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग थी. ओके. और वो कंपनी बंद होने के चांसेस थे और मुझे भेजा जा रहा था सेकंड में कि जाके ये कंपनी को टर्न अराउंड करो. तो वहां के, जब मैं उस फैक्ट्री में पहुंचा तो लाल झंडा लेके सब खड़े थे. जी. तो ये सोचा कि मैं सेकंड में आया हूँ, मैं प्रिंसिपल कंपनी से आया हूँ, मैं इसको बंद करने आया. तो दैट वाज अ बिग चैलेंजिंग पीरियड. अगर मैं वहां पे एक एटीट्यूड लेता और ईगो आ जाता है अहंकार कि मैं आया हूं, ये कैसे लाल झंडे लेके खड़े हो गए गेट में और मैं वापस गाड़ी लेके चला जाता, वो मेरा सबसे बड़ा फेलियर होता.
ठीक है, मेरे ड्राइवर ने बोला और जो मेरे साथ मैनेजर गए थे कि सर लेट्स टर्न द कार बैक, इट इज लिटिल अनसेफ। मैं कहा नो, दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैं उतरा गाड़ी से, उन्होंने मुझे देखा, मैं वो लैंग्वेज नहीं बोलता था, वो इंग्लिश बोलते थे थोड़े बहुत। मैंने जाके सीधा इनसे पूछा था मैनेजर का यूनियन लीडर कौन है, कहने लगे ये है। मैंने जाके उससे सीधा हाथ मिलाया, बात करी और मैंने गले पे हाथ रखा। मैंने कहा सर आई नीड योर हेल्प, इफ यू हेल्प मी आई विल कम इनसाइड योर फैक्ट्री, इफ यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प मी आई विल सिट इन द कार एंड गो। I don't work for your organization. I'm coming from the principal company. I'm come here to save the jobs of all the people. So you tell me what you want me to do. जब उसने देखा उसके ऊपर थोड़ा मिसट्रस्ट था मैनेजमेंट पे पहले, बिकॉज सिक कंपनी थी। जैसे उसने ये अप्रोच देखा, उसने कहा सर व्हाट कैन वी हेल्प यू विथ। उसने मुझे पूछा, मैंने कहा यू हैव टू बिकम पार्ट ऑफ माय कमेटी मेंबर फॉर टर्निंग अराउंड द कंपनी। वो ये बात को मान ही नहीं सके, मेरे आदमी खुद परेशान। मैंने कहा अगर मैं इनको ले आऊं, all the challenges I have, I will get a lot of first-hand information what is happening in the production flow, the actual action flow. And I tell you, one of the biggest success was turning that company around were these people. And we turned that company around 11 months. एक हमने ad भी निकाला था, वो ad इतना beautiful निकाला था जैसे आप न्यूज़पेपर देखते हो ना, न्यूज़पेपर सीधा होता है ना, आप सीधा पढ़ते हैं हेडलाइंस, हमने हेडलाइन उल्टी डाली थी, द कंपनी इज टर्न अराउंड। तो आपको न्यूज़पेपर पर टर्न करना पड़ता था कि yes. So that was the turnaround in 11 months. That company was losing money for so many months. 11 months we turned that company around. And in 14 months we declared the profitability also of their organization. So that was my biggest learning. Right. Reliability and trustworthiness was the biggest approach I took. Instead of turning my मैं गाड़ी मोड़ लेता तो मेरा तो फेलियर ही था। क्या हुआ, मैं जाके बोल देता नहीं, झंडे लेके खड़े थे, क्या करना है, क्यों जाओ जी। नहीं था, अप्रोच ये था कि अगर वहाँ पे 20,000 लोग हैं, एक के 4 फैमिली मेंबर्स हैं, 80,000 लोग खाना खाते हैं, कैसे कंपनी को बचाई जाए। दैट इज हाउ आई वेंट। कमाल, बड़ी कमाल की जर्नी रही है सर आपके ना, मतलब थ्रू आउट जो भी आपकी लाइफ रही है। तो हमने बहुत कुछ सीखा सर, एंड मैं अपने पॉडकास्ट सर यहीं वाइंड अप करना चाहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पीपल्स हु आर वाचिंग आवर पॉडकास्ट राइट नाउ। एंड ये तो था एक छोटा सा सारांश जो आज हमने करके जुबानी हमने जाना चाहा, कि जिसमें हमने बात की मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में, लीडरशिप के बारे में बात की, सर का कैसे करियर स्टार्ट हुआ था, किस किस कंपनी में सर ने किस किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, और कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरर्स को उन्होंने और कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है, एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को किस तरह की नॉलेज, किस तरह का मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर होना चाहिए। हमने बहुत सारी डिटेल में बात करी है, और अभी टाइम भी शॉर्ट है, इसके कारण अभी हम अपने पॉडकास्ट को यहीं खत्म करना चाहेंगे, और फ्यूचर में दोबारा हम चाहेंगे कि सर को दोबारा इन्वाइट करें और डिटेल में बात करेंगे सर से, जो कि उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है उनसे हम थोड़ा और जानने का प्रयास जरूर करेंगे। तो अगर आपको हमारा पॉडकास्ट समझ में आया हो और ज़बरदस्त लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। जितना ज़्यादा आप लोगों को शेयर करेंगे, उनकी लाइफ के अंदर भी चांसेस बहुत अच्छे नजर भी आएंगे। प्लीज शेयर कर लीजिएगा, नहीं तो ये मुझे दोबारा नहीं बुलाएगा। Thank you so much, sir. Sir, our last thing I would like to ask you, कुछ any 2 lines you would like to speak about us and about our show Ignite Journey, please. I said so. The word ignite journey is so beautiful you worded, because ignite means you are putting the fire in people. Right. And an approach like this to reach the audiences with very simplified discussions and talks is very, मैं normally podcast पे नहीं आता हूँ, Correct. right? But एक ये आपका रोहित एक बड़ा मोटिवेशन है जिससे मैं लर्न करता हूँ कि आप कितनी कंसिस्टेंटली करते हो, और उसको आप हमेशा मेजर करके नेक्स्ट स्टेप जाते हो, बिकॉज आई नो यू फॉर सो मेनी इयर्स, राइट, एंड यू हैव रियली प्रोग्रेस्ड वेल, एंड आई कुड नॉट से नो टू यू। आप मेरे जर्नी में पार्ट रहे हो, और आपने इतना हेल्प किया था, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कि उस कंपनी में हम लोग ने सब ने टर्न अराउंड किया था। आप जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ, सो आई हैड टू बी ग्रेटफुल टू कम टू यू। Thank you so much, sir. Thank you so much.